Dear students, today I am going to start the new paragraph of this lesson. Ishwaran, the storyteller by R.K. Lakshman. आइए अब हम नए पैराग्राफ से आपको इस वीडियो में मैं इसका हिंदी वर्जन यानी कि इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chattered away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdote on varied subject. करा कि ही कुक फॉर महेंद्रा मतलब वह महेंद्रा के लिए खाना बनाता था, यहाँ तक कि वाश्ड हिज क्लोथ उसके कपड़े को धोता था, एंड चैटर्ड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट और उसके बाद रात को उसके साथ बातें करता था, और उसके बाद ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट ऑन वेरिएड सब्जेक्ट। वह अनगिनत विषयों पर और कहानियों और किस्से बना सकता था। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। कह कि Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles round. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc shelter at the new workplace. देखिए कह रहा है कि ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट सीमिंगली आउट ऑफ नाउवेयर। ठीक है, कह रहा है कि ईश्वरन हैड आल्सो एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स मतलब ईश्वरन के पास सब्जियों और पकाने की विभिन्न चीज़ों को उपलब्ध कराने का एक अनोखी क्षमता थी। Seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shop visible for miles around। और कि पता नहीं जो है कहाँ से उन एकांत स्थलों पर भी जहाँ मीलों दूर तक कोई दुकान नहीं दिखती थी, वह 1 घंटे के अंतराल पर रहा। He would miraculously conjure up to the most delicious dishes with fresh vegetable with an hour। माना 1 घंटे के अंतराल में उन तीनों की छतों वाले नए कार्यस्थलों में पहुंचने पर जादुई रूप से ताज़ी सब्जियों से बने स्वादिष्ट भोजन को तैयार कर देता था। मतलब वहाँ पे कहने का मतलब ये था कि किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ पे वो सब्जियाँ वगैरह या और कोई चीज़ें जो है आसानी से ला सके, लेकिन उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर द वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विथ हिम। मीनवाइल ईश्वरन वुड टिडी अप टू द शेड। उसके बाद wash the cloth and have in leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually popular Tamil thrilling running to hundreds of pages. Its imaginative description and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall। कह रहा है कि महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्रा जो है सुबह जल्दी उठ के अर्थात उठ करके और एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद वह साथ कुछ भोजन कर लेकर के और काम पर निकल जाता था। मतलब भोजन वगैरह लेकर के कुछ नाश्ता करके कहाँ निकलता था, काम पर निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विथ हिम, अपने साथ कुछ भोजन लेकर के काम पर निकल जाता था।
अब देखिए कह रहा है कि मीन वाइल ईश्वरन वुड tidy up, set, wash the clothes, and have leisurely bath, pouring several buckets of water over his head. करा उसी दौरान ईश्वरन छप्पर व्यवस्थित कर देता, कपड़े धो देता और कई पानियों की बाल्टी को अपने ऊपर डालते और प्रार्थना गुनगुनाते हुए मजे से नहाता था। समझ में आ रहा है? खूब आराम से अपने ऊपर पानी वगैरह डाल करके और मटरिंग ए प्रेयर, प्रार्थना मटरिंग माने गुनगुनाना, मटरिंग ए प्रेयर, प्रार्थना गुनगुनाते हुए फॉर ऑल द वाइल, मजे से नहाता था। अब क्या होता है आगे देखिए, कह रहा है कि इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तमिल थ्रिलर, it would be lunch time by them. After eating, he would read for a while before dozing off. कह रहा है कि जब तक दोपहर के खाने का वक्त हो जाता, खाना खाकर सोने से पहले वह कुछ समय पढ़ता था। उसके बाद The book was usually some popular Tamil thriller running to the hundred of pages. Its imaginative description and narrative flourishes would hold Iswaran in thrall. यहाँ तक कि वह किताब अक्सर 100 पृष्ठों वाली कोई मशहूर जो है तमिल भाषा की अर्थात तमिल भाषा में लिखी होती थी, उसके काल्पनिक वर्णन एवं कथित वृत्तांत ईश्वरन के दिलों दिमागों पर छा जाते थे। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across the uprooted tree on the highway, he would say with eyebrow suitably arched and hand held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree, and its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran tales uncritically. चलिए यहाँ तक हम इसका अर्थ आपको फिर एक बार बता देते हैं। His own description were greatly influenced by the Tamil authors. कह रहा है कि हिज ओन डिस्क्रिप्शन यानी कि ईश्वरन ने अपने वर्णन काफ़ी हद तक तमिल लेखकों जिन्हें वो पढ़ता था उसी से प्रभावित होते थे। समझ में आ रहा है? इन तमिल लेखकों का जो भी चीज़ें थी जिन्हें वो पढ़ता था से प्रभावित होते थे। आगे When he was narrating even the smallest of incidents, जब भी वह किसी सामान्य सी घटना का वर्णन करता था, नरेट माने वर्णन करना, तो he would try to work in suspense and surprise endlessly into the accounts. उसके बाद वह उसे रोमांचपूर्ण और आश्चर्यजनक तरीके से बताने का प्रयास करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण तौर पर इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, जैसे उदाहरण पे बताता था कि उसे बताना हो कि उसने एक उखड़े पेड़ को सड़क पर देखा था और वह भावों को चढ़ाकर और हाथों को नाटकीय तरह से हिलाता हुआ कहता था। समझ में आ रहा है? अब फिर वहाँ से कह रहा है कि ही वुड से वह कहता था फार विथ आईब्रो सुटेबली आर्च्ड, उसकी भौहें ऐसे उसे हिलाते हुए, एंड हैंड हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक गेस्चर, और नाटकीय तरीके से हाथ को हिलाते हुए, और द रोड वाज डिजर्टेड। अब फिर कह रहा है कि सड़क जो है बिल्कुल सुनसान थी। आई वाज ऑल अलोन, मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनर्मस बजी बेस्ट,
और उसके बाद भी तभी मैं अचानक मैंने देखा कि एक बड़ा झाड़ी वाला जानवर सड़क पर पड़ा हुआ था। कहाँ पड़ा हुआ था? बिस लाइंग स्प्रॉड अक्रॉस द रोड, सड़क पर पड़ा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक। पुनः मेरा मन किया कि मैं वापस चला जाऊं। समझ में आ रहा है? परंतु लेकिन एज आई केम क्लोजर आई सा दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री। लेकिन जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा कि वह क्या है? एक टूटा हुआ पेड़ था। एक टूटा हुआ पेड़ था विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उसकी शाखाएं जो हैं फैली हुई थी। उसकी सूखी शाखाएं क्या थी? स्प्रेड आउट थी, फैली हुई थी। महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली। महेंद्रा अपनी टाट की कुर्सी पर बैठा रहता था और ईश्वरन की कहानियाँ बिना आलोचना किए सुनता था। अनक्रिटिकली का मतलब होता है बिना आलोचना किए हुए। तो प्यारे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैं यहीं तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन कर पाऊँगा। आगे के पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।